नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं स्टार भारत। बात करते हैं एक स्पेशल खबर की। स्पेशल खबर में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो आपको रूह कपा देती। क्या आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो शायद इस लड़की की कहानी जानकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। जर्मनी की 23 वर्षीय एनालिस मिशेल की कहानी इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि इस पर हॉलीवुड फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बनाई गई। मिशेल की मां का कहना था कि वो बेहद शांत और खुशमिजाज लड़की थी, पर दुर्भाग्य से जीवन ने तब भयानक मोड़ लिया जब वो 16वें साल में कदम रखने के कुछ ही समय बाद उन्हें दौरे पड़ने लगे। इसके आगे की कहानी आपको रूह कपा देने वाली है। मिशेल का जन्म बवेरिया शहर के एक कैथोलिक परिवार में 21 सितंबर 1952 को हुआ। वो जब 16 साल की थी तभी उन्हें टेम्पोरल लोब एपिलेसी नाम की एक बीमारी हो गई। इसमें मरीज धीरे धीरे याददाश्त खोने लगता है, फिर शरीर पर उसका कंट्रोल भी नहीं रहता। शुरुआत में घर वालों ने उन्हें अपने गुरुजी को दिखाया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले गए। हालांकि 5 साल की ट्रीटमेंट के बाद भी मिशेल ठीक नहीं हो पाई। मिशेल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वहीं वो अजीब सी आवाज़ें भी निकालती थी, अजीब आवाज़ में बात करने लगी थी। ये देख घर वालों को भी लगा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का साया है। इसके बाद मिशेल के माता पिता ने अपने पहचान के एक पादरी को घर बुलाया, लेकिन जब पादरी घर पहुंचा तो उसके बाद का नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सहम गया। रिपोर्ट के मुताबिक पादरी को देखते ही मिशेल ने फर्श पर पेशाब कर दिया, फिर उसे चाटने लगी। इसके बाद घर में रखे कोयले को भी वो खाने लगी। इस दौरान उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी हंसी थी। पादरी ने घबराते हुए घर वालों को बताया कि उनकी बेटी के शरीर में शैतानी आत्माओं का वास है, वो भी एक नहीं बल्कि 6। मिशेल अब मकड़ियों को भी खाने लगी थी और कुत्ते की तरह भौंकना भी शुरू कर दिया। पादरी ने कहा कि उसके अकेले के बस की बात नहीं है, इसके लिए उसे कई पादरियों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर झाड़ फूंक का दौर शुरू हुआ, लेकिन इससे भी मिशेल की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि कथित तौर पर शैतानी ताकतें उन पर और भी हावी होने लगी। मिशेल अब घर वालों पर अविश्वसनीय ताकत से हमले करने के साथ ही खुद को भी चोट पहुंचाने लगी। 18 महीनों के दौरान पादरियों ने 68 बार मिशेल का झाड़ फूंक किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। मिशेल ने अब खाना पीना छोड़ दिया था। इसके बाद पादरियों ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। जवाब में मिशेल कहती हैं कि शैतानी आत्माएं उन्हें खाने नहीं देती। ऐसे में वो कुपोषण का शिकार हो गई और 23 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। 30 जून 1976 को आखिरी बार झाड़ फूंक के दौरान मिशेल ने पादरियों से कहा था, अब मैं थक चुकी हूँ, इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि मिशेल की मौत कुपोषण के चलते हुई। डॉक्टरों का कहना था कि अगर सही समय पर मिशेल को ट्रीटमेंट दिया गया होता तो उनकी हालत में सुधार होती, लेकिन उनके घर वालों का कहना था कि उनके ऊपर 6 आत्माओं का वास था, जिसके कारण वो ठीक से खा पी नहीं रही थी और कुपोषण की वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्टार भारत।